Hello everyone. So today's topic is elevation in boiling point, which is our second colligative properties in the solution chapter from physical chemistry. So उससे पहले हम कुछ जनरल बातें जान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए कंडीशन क्या क्या है, वेपर प्रेशर का थोड़ा सा डिफिनेशन जान लेते हैं एंड हाउ वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. ये स्मॉल चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, फिर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. ओके. सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर जैसा ही है, मतलब इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है लिक्विड सब्सटेंस का, इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, या हम लोग उसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 1 atm और जिसका यूनिट होता है उसको हम लोग और भी लिख सकते हैं 760 टॉर या 760 mm ऑफ Hg. दीज आर द यूनिट्स ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर. ओके. सो बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर में ना लोग बहुत कंफ्यूज होता है. कंफ्यूजन का बात नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ही टेम्परेचर है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसमें वेपर प्रेशर लिक्विड का बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाए. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर पानी 100 डिग्री, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. ओके. सो अगर हम लोग उसको टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट होगा, अपना वेपर्स बनाएगा. लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो जाएगा तब उसका जो वेपर प्रेशर जब बनेगा वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तभी हम लोग को वेपर्स नजर आते हैं ना जब बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. ओके. सो ये है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. अब वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर सिंपल होता है कि ऑब्वियसली बात है, वेपर प्रेशर मतलब जो हमने, हाँ, सो वेपर प्रेशर क्या होता है? अगर कोई लिक्विड को हमने बॉईल किया या हमने उसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड किया, वो जो वेपर्स बनाएंगे ना, और उसका जो वेपर्स है वो अगर उसकी सरफेस में कोई प्रेशर लगाएगा उसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. ओके. सो वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. ये कैसे? ये इसलिए ना क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, इसका मतलब उसने जल्दी वेपर्स बना ली, और जल्दी अगर वेपर्स बना ली तो वेपर प्रेशर उसका पहले लग गया, मतलब ज़्यादा लग गया, जल्दी वो बॉयल हो गया, है ना. और जिसका बॉइलिंग पॉइंट अगर बहुत हाई है तो वेपर्स बनाने में उसको बहुत देरी हो रहा है, और अगर वेपर्स बनाने में उसको बहुत देरी हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम लगते रहेगा. तो दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं दैट वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन जो वेपर प्रेशर अगर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, ये जनरली. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी टेम्परेचर है पर बॉइलिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जहाँ पे अंदर का वेपर प्रेशर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, मतलब कांटेक्ट में आ जाता है. ओके. सो जितना हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे वेपर्स उतनी बनती रहेगी और वेपर प्रेशर उतना लगता रहेगा. लेकिन अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस जल्दी बॉईल हो गया, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर बहुत कम है, इसका मतलब उसने जल्दी वेपर्स बना ली, और जल्दी अगर वेपर्स बना ली तो वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा लगते रह जाएगा, है ना. सो दिस इज वाई वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. तो ये हमने कुछ जनरल सीख लिया. अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें एक कंडीशन होता है. वो कंडीशन ये है कि जो सल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होगा और सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल होगा. अब ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे. हाँ, अगर हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड किए तो उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, इवनली वो सरफेस में रहेंगे, कंटेनर के सरफेस में रहेंगे, लेकिन वो उबलेंगे नहीं, वो वेपर्स नहीं बनाएंगे. और वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल मतलब जो इजीली वेपर्स बना सकते हैं, जैसे पानी, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो अपना आराम से वेपर्स बनाएगा. तो ये कंडीशन, ये दो चीज़ को लेके हम ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं. सिंपल पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आप सबने सुना होगा. और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसके बाद आएगा. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. तो इन तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसी कंडीशन को लेके हम ये तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं. क्या क्या? पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो ये तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये कंडीशन हमेशा एप्लीकेबल होगा. ओके. सो अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ. अब आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी.
अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है that when non-volatile solute is added to volatile solvent, then the vapor pressure will decrease. So it means that boiling point will increase. क्यों? क्योंकि हमने अभी इसको समझा कि वेपर प्रेशर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर वेपर प्रेशर अगर कम लगेगा कोई भी सब्सटेंस का, इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट उसमें ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसमें ज़्यादा लगेगा। ओके, सो ये बेसिकली पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें क्या होता है ना, अगर सिंपल हमने एक एग्जांपल से समझेंगे कि हमने एक सिंपल पानी को बॉईल किया, ओके सिंपल, उसमें प्योर सॉल्वेंट पानी लिया हमने, उसको हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस में वो बॉयल हो गया। अब उसी पानी के अंदर हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, तो वो जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो पानी के सरफेस में आ जाएंगे और वो पानी के सरफेस को वेपर्स बनाने से रोकेंगे। वो खुद भी वेपर्स नहीं बनेंगे और पानी के सरफेस में रह के उसके मॉलिक्यूल्स को वेपर्स बनाने के लिए रोकेंगे, जिससे वजह से जो पहले वेपर प्रेशर जब लग रहा था प्योर सॉल्वेंट के लिए, जब इसमें सिर्फ पानी था, अब उसका वेपर प्रेशर कम होता रह गया। अब जितना वेपर प्रेशर उसका घटता रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट उसमें ज़्यादा बढ़ता रहेगा, है ना। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को दो तरह से समझे हम लोग। एक तो एक्सप्लेनेशन से समझे है ग्राफ के थ्रू, जो बेसिकली सारे बुक में होता है, और एक दूसरा मैथमेटिकली, जिसमें हमने फॉर्मूला को डिराइव किया है, क्या क्या यूनिट्स है उसमें हमने पढ़ा है। अब एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि हमने ये ग्राफ के मदद से इसको समझा है, ठीक है। तो वाई एक्सिस में है वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस में है टेम्परेचर। ओके, वेपर प्रेशर वाई एक्सिस के टूवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है इसमें कि वेपर प्रेशर वाई एक्सिस के टूवर्ड्स है और टेम्परेचर एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स है। ओके, अब ये जो ब्लू वाला जो स्लोप मैंने बनाया है, ये है द स्लोप ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, है ना, मतलब द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं है, ये सिंपल एक प्योर सॉल्वेंट पानी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब हमने हीट प्रोवाइड किया, टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो इसका वेपर प्रेशर जो हुआ, हमने ये ग्राफ में हमने इसको प्लॉट कर दिया। ओके, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको नज़र आ रहा है कहाँ पे है? इसका बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। ये कैसे? क्योंकि इसी कंडीशन में, इसी वाई एक्सिस में एक 1 atm का वेपर प्रेशर है, 1 atm का वेपर प्रेशर है, जो है एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो स्लोप है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। तो कहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट और 1 atm कांटेक्ट में आ रहे हैं? इसी पॉइंट में कांटेक्ट में आ रहे हैं। और बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ही ये है कि अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के कांटेक्ट में आ जाए। तो ये पॉइंट में कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, जिसको हम लोग TB नॉट बोलते हैं। TB नॉट मतलब वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, अब इसी प्योर सॉल्वेंट में हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया। अब ये एक सोल्यूशन बन गया, क्योंकि इसमें सल्यूट भी है और साथ में सॉल्वेंट भी है। इसी सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सल्यूट भी ऐड कर दिया। तो हमने ये समझा कि जब नॉन वोलेटाइल सल्यूट जब हमें सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और ये ग्राफ में भी वैसे ही प्लॉट है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा है देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सोल्यूशन। ओके, जो मैंने ये रेड कलर का स्लोप बनाया है, ऑब्वियसली ये नीचे मैंने बनाया ना, तो वेपर प्रेशर कम है प्योर सॉल्वेंट से। ओके, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होगा? आपने देखा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट में है। इसी पॉइंट में जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो 1 atm बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आ जा रहा है। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं, इसी पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ये है बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड सोल्यूशन का। ओके, जिसको हमने TB नॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो TB से रिप्रेजेंट किया है। TB नॉट तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, TB से रिप्रेजेंट किया है। TB बेसिकली है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सोल्यूशन व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। ओके, सो इसमें आप देखिए टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स जा रहा है। ओके,
सो इसका मैंने जब बॉइलिंग पॉइंट मार्क किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो हम लोग ग्राफ से समझ सकते हैं दैट टी बी इज लार्जर देन टी बी नॉट। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अब लिक्विड सोल्यूशन में ज़्यादा लग गया। जो पहले बॉइलिंग पॉइंट जो कम लग रहा था, जिसके वजह से वेपर्स एकदम मस्त बन रहे थे, वेपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, अब वेपर प्रेशर कम लग जाएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। अब उसको और टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा बॉयल होने के लिए। ओके, तो तभी जो टी है इज ग्रेटर देन द टी बी नॉट। ओके, टी बी मतलब वही फाइनल बॉइलिंग पॉइंट और टी बी नॉट इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो हमने ये ग्राफ में प्लॉट कर दिया दो बॉइलिंग पॉइंट को, टी बी नॉट एंड टी बी, और आपने ये समझ भी लिया कि टी बी इज ग्रेटर देन टी बी नॉट। ओके, अब जो टी बी है यहाँ पे और टी बी नॉट, अब इनका जो डिफरेंस होगा ना डेल्टा टी बी, और ये डेल्टा टी बी जो है ये बेसिकली है फाइनल बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर एडिंग द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो मतलब जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, माइनस द इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट जब पहले एकदम प्योर सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट टी बी नॉट। तो ये डेल्टा टी बी डिफाइन करता है टी बी माइनस टी बी नॉट, और टी बी क्या है? टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सोल्यूशन आफ्टर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, एंड टी बी नॉट क्या है? जो पहले जो प्योर सॉल्वेंट था, सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट, उसमें कोई सॉल्यूट नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। और इसी डेल्टा टी बी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये हमने समझ लिया कि व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्चुअली हमने समझ लिया। अब इसका जो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी क्या होता है? आपने सब पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म से कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में होना चाहिए। ठीक है, मिलीलीटर या लीटर में नहीं, केजी में होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। अब आप समझिए, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हम लगाते रहेंगे, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हम लोग लगाते रहेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स, उतना ही वेपर प्रेशर कम होता रहेगा। अब जितना वेपर प्रेशर कम होता रहेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। तो भी पूरा चीज़ किस पर डिपेंड कर रहा है? एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जिसे हम बोलते हैं मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बाय प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, ये आप सबने समझ लिया। अब ये जब प्रोपोर्शनली साइन हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ना, आप सब जानते हैं। अब ये कांस्टेंट का नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, इट इज ओनली डिफाइन फॉर सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है, बेसिकली हम लोग सॉल्वेंट मतलब पानी, हम लोग बेसिकली ये चैप्टर में सारे सॉल्वेंट जो है वो पानी को लिया जाता है, हो सके अलग भी हो सकता है सॉल्वेंट। तो H2O के लिए जो Kb है वैल्यू वो है 0.52। ओके, क्या है? 0.52। ये बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, या आप ऐसे याद कर लो। पानी के लिए तो याद करते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी याद कर लो कि बॉइलिंग की जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है पानी का H2O का वो है 0.52। ठीक है, तो Kb याद रखना, Kb है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो बेसिकली सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, सॉल्यूट के लिए नहीं, सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, और यही तो है फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्यों? क्योंकि जितना नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग ऐड करते रहेंगे, वेपर प्रेशर कम होता रहेगा। अब वेपर प्रेशर कम होता रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मोलैलिटी। अब हमने प्रोपोर्शनली साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट का नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है। पानी के लिए इसका वैल्यू है 0.52। ओके, तो यहाँ से हम पूरा समझ लिए हैं कि व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज
और ये हम सब ने समझ लिया अच्छे से। अब इसके कुछ यूनिट्स में आ जाते हैं जो बेसिकली एक एक मार्क के लिए पूछते हैं। इसका जो यूनिट होता है ये बेसिकली फॉर्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है इसका। और डेल्टा टीबी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, ये हम लोग बोल सकते हैं फाइनल बॉइलिंग पॉइंट। और टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, ओके, जिस जहाँ पे से वो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। अब इसके कुछ यूनिट और डायमेंशन में आ जाता है जो बेसिकली एक एक मार्क के लिए नीट के एग्जाम के लिए पूछ लेता है। जो डेल्टा टीबी है मतलब बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल बॉइलिंग पॉइंट ही है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है ना, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है सेल्सियस में, तो इसका सिंपल यूनिट है सेल्सियस में। मोलैरिटी का यूनिट आप सब जानते हैं, मोल्स पर केजी होता है, ओके, क्योंकि हमने अभी बताया कि व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन अ केजी, ओके। और जो केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसका यूनिट है केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। अब सब सोचते होंगे ये केल्विन कहाँ से आ गया, उसको तो होना चाहिए था डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस केजी पर मोल। पर जब हम लोग केबी का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं, साइंटिस्ट लोग ने जब कैलकुलेट किया था, तो उसमें जो डेल्टा टीबी नोट, जो हमने टीबी नोट था ना, वो उसने केल्विन में लिया था, तब जाके केबी का जो यूनिट है केल्विन केजी पर मोल आया था, ओके। अब टीबी नोट क्यों लिया था साइंटिस्ट लोग ने प्रोवाइड करने के लिए, मतलब यूनिट निकालने के लिए, इसलिए क्योंकि टीबी नोट क्या है, टीबी नोट ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और केबी किसके लिए डिफाइन है, केबी तो ही सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है। तो इसका केबी का यूनिट आ गया केल्विन केजी पर मोल, आना चाहिए था सेल्सियस केजी पर मोल, पर आया केल्विन केजी पर मोल। केल्विन क्यों आया, क्योंकि जब केबी का फॉर्मूला जब केबी का एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब फॉर्मूला जब साइंटिस्ट लोग ने डिराइव किया था, तो उसमें जो टीबी नोट उसने लिया था ना, वो टीबी नोट मेजर हुआ था केल्विन के स्केल में, सेल्सियस के स्केल में नहीं, तभी इसका यूनिट पड़ गया केल्विन केजी पर मोल, ओके। इसमें आई थिंक क्वेश्चन आ जाता है केबी के ऊपर बेसिकली नीट के एग्जाम में, ओके। तो ये हमने पूरा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने खूबसूरत सा नोट्स बनाया, आप प्लीज़ देख लीजिए। सब ने समझ लिया अच्छे से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट लेते हैं, यही कंडीशन होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमने समझ लिया, ओके। डेल्टा टीबी इज़ ग्रेटर देन टीबी नॉट, वाई, क्योंकि टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते ही वेपर प्रेशर कम लगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ओके। सो ये है पूरा नोट्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा सो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, अपने व्यूज़ बताना, और अगला टॉपिक आपको कौन सा देखना है उसमें मेरे को प्लीज़ बता देना।